सुबह का समय था। हल्की ठंड और गांव की कच्ची सड़क पर धुंध फैली हुई थी। रामपुर गांव, जहां जिंदगी सादगी से चलती थी और लोग मेहनत से रोटी कमाते थे। इसी गांव में एक पराठे वाला रहता था। नाम था भोला राम। भोला राम के पराठे दूर दूर तक मशहूर थे। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, देसी घी में तले हुए। सुबह होते ही उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन भोला राम के पराठे जितने अच्छे थे, उसका दिल उतना साफ नहीं था। वो पराठों में घी कम डालता, आटा ज्यादा खींचता और दाम पूरे वसूलता। आओ आओ भैया, गरम गरम पराठे हैं, आज देसी घी में तले हुए। भोला राम, आज पराठा कुछ पतला नहीं है। अरे भैया, महंगाई का जमाना है, स्वाद तो वही है ना। लोग चुपचाप पराठा खा लेते क्योंकि स्वाद अब भी अच्छा था। पर किसी को नहीं पता था कि भोला राम का लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दाम भी बढ़ा दिए, पराठा भी छोटा कर दिया। लेना है तो लो, नहीं तो आगे रास्ता खुला है। भोला राम को लगता था कि उसके बिना गांव नहीं चल सकता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लालच की नींव पर खड़ी दुकान ज़्यादा दिन नहीं टिकती। यहीं से शुरू होती है एक लालची पराठे वाले की सच्ची सीख वाली कहानी। समय बीतता गया और भोला राम का लालच अब खुलकर सामने आने लगा। पराठे वही थे, पर नीयत बदल चुकी थी। आज से पराठा 25 का, घी महंगा हो गया है। अरे भोला राम, कल तक तो 20 का था। महंगाई रातों रात बढ़ती है भाई, समझो। लोग मजबूरी में पराठा लेते क्योंकि गांव में दूसरी कोई दुकान थी ही नहीं, और इसी मजबूरी का भोला राम पूरा फायदा उठाता था। भैया, आज मजदूरी नहीं मिली, बस एक पराठा दे दो, कल पैसे दे दूंगा। शंभू गांव का गरीब मजदूर था। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को पेट भरने के लिए भोला राम की दुकान पर आता। उधार? कल कौन सा देखा है मैंने? भैया, भगवान कसम, कल दे दूंगा। भोला राम ने तवे पर एक पराठा डाला, लेकिन जब पराठा तैयार हुआ तो उसने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उधार में पूरा पराठा नहीं मिलता। कोई बात नहीं भैया। शंभू आधा पराठा लेकर चुपचाप चला गया। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा, बस भूख और आत्मसम्मान। भोला राम ने उस दिन एक पराठा नहीं तोड़ा था, उसने इंसानियत को आधा कर दिया था। और यही लालच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला था। समय बीतता गया और भोला राम का लालच अब छुपा हुआ नहीं रहा। जिस दुकान पर कभी हंसी मजाक हुआ करता था, अब वहां शिकायतें सुनाई देने लगी थीं। चौपाल की हल्की आवाजें, लोग आपस में बातें करते हुए। पहले एक पराठे से पेट भर जाता था, अब 2 खाकर भी भूख रह जाती है। दाम ऐसे बढ़ा दिए जैसे सोने का पराठा बेच रहा हो। गांव की चौपाल पर आज खास चर्चा थी। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, भोला राम पराठे वाला। लालच इंसान को अंधा कर देता है बेटा। जो आज कमाता है वो कल गवाता भी है। बुजुर्ग की बात सीधे दिल से निकली थी, लेकिन भोला राम, उसे ये सब बेकार की बातें लगती थी। अरे छोड़ो काका, जब तक मेरे पराठे बिक रहे हैं मुझे किसी की परवाह नहीं। भोला राम को लगता था कि उसके बिना गांव सुबह की शुरुआत ही नहीं कर सकता। उसे ये एहसास नहीं था कि गांव वालों का सब्र अब टूटने वाला है। अब मैं उसकी दुकान से एक भी पराठा नहीं लूंगा। हाँ, ऐसे लालची आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। धीरे धीरे भोला राम की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। जिस चूल्हे पर सुबह से आग जलती थी, अब वो देर से जलने लगी। लेकिन भोला राम अब भी नहीं समझा। आज लोग कम क्यों आए हैं? लगता है कल दाम और बढ़ाने पड़ेंगे। भोला राम ये भूल गया था कि जब पूरा गांव नाराज हो जाए तो अकेली दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। और अब लालच की आग कुछ बड़ा जलाने वाली थी। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। भोला राम अपनी दुकान बंद कर जल्दी घर चला गया। दुकान में चूल्हा अभी ठंडा नहीं हुआ था। अंदर आटे की बोरी,
घी के डिब्बे और लकड़ियां पड़ी थीं और तभी एक छोटी सी चिंगारी भोलाराम की पूरी जिंदगी जलाने के लिए काफी थी। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान पकड़ ली। अरे आग! भोलाराम की दुकान में आग लग गई। पानी लाओ, जल्दी करो। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ राख बन चुका था। हे भगवान, मेरी दुकान, मेरा आटा, मेरी कमाई। भोलाराम पहली बार अपने घुटनों पर बैठकर रो रहा था। जिस गांव को वो कुछ नहीं समझता था, आज उसी गांव के सामने वो टूट चुका था। भोलाराम, याद है जब हमने समझाया था? लालच आग की तरह होता है, सब कुछ जला देता है। भोलाराम के पास कोई जवाब नहीं था। न दुकान बची थी, न पैसा और न ही घमंड। भैया, वही शंभू जिसे भोलाराम ने आधा परांठा दिया था। आपने मेरे साथ गलत किया था, पर आज मैं वही नहीं करूंगा। मुसीबत में इंसान इंसान के ही काम आता है। मुझे माफ कर दे शंभू, मैं बहुत लालची था। उस आग ने सिर्फ दुकान नहीं जलाई थी, उसने भोलाराम के अंदर का लालच भी जला दिया था और यहीं से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। आग की उस रात के बाद भोलाराम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस दुकान पर कभी भीड़ लगी रहती थी, आज वहीं सन्नाटा था। भोलाराम के पास न पैसा था, न सामान और न ही घमंड। मैंने सब खो दिया, सब कुछ। काश मैं लालच ना करता। जिस आदमी को गांव वाले लालची कहकर भूल चुके थे, आज वही आदमी सबसे ज्यादा अकेला था। उसी वक्त वहीं आया शंभू मजदूर। भोलाराम भैया, घबराओ मत। इंसान गलतियां करता है, पर अगर सुधर जाए तो भगवान भी माफ कर देता है। शंभू की बातों ने भोलाराम की आंखें नम कर दी। जिस आदमी को उसने आधा पराठा दिया था, आज वही आदमी पूरा सहारा बनकर खड़ा था। शंभू, मैं बहुत गलत था। आज अगर तुम लोग साथ ना होते तो मैं सच में खत्म हो गया होता। धीरे धीरे गांव वालों का दिल भी पिघला। सबने मिलकर भोलाराम की मदद की। किसी ने आटा दिया, किसी ने तवा, तो किसी ने थोड़े पैसे। गलती वही करता है जो इंसान होता है, पर बड़ा वही होता है जो गलती मान ले। कुछ दिनों बाद फिर से चूल्हा जला, पर इस बार भोलाराम के हाथ नहीं, उसका दिल बदला हुआ था। आज से पराठा पूरा मिलेगा, घी भी भरपूर होगा और दाम भी सच के साथ होंगे। आज तो पराठे में पुराना स्वाद आ गया। भोलाराम मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं, संतोष था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच इंसान को सब कुछ दिला सकता है, पर सब कुछ छीन भी लेता है, और ईमानदारी देर से सही लेकिन सुकून जरूर देती है।